हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जीएस विद बुक। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत स्टैटिक जीके का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं जो कि है टेम्पल्स ऑफ इंडिया। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग सारे टेम्पल्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या जो पूछे जाने की संभावना है उनको कंप्लीट करेंगे। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमें इस चैनल पर फॉलो कर सकते हैं जो कि है टेलीग्राम चैनल। तो टेम्पल्स को स्टार्ट करते हैं। तो टेम्पल्स पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं भारत में जो भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो टोटल वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो टोटल कितने ज्योतिर्लिंग हैं भगवान शिव के? 12 ज्योतिर्लिंग हैं और कहाँ कहाँ पे स्थित हैं ये हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कहाँ से? उत्तराखंड स्टेट से। तो जो उत्तराखंड है वहाँ पे कौन सा ज्योतिर्लिंग है? तो वो है केदारनाथ जो टेम्पल है, वहाँ पे भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग है। फिर उसके बाद देखते हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल जो कि कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में, हमारा जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, वहाँ पे स्थित है दूसरा ज्योतिर्लिंग जो कि है काशी विश्वनाथ टेम्पल। ओके, फिर थर्ड ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं तो वो कहाँ पे है? ये झारखंड में है, देवघर जो जगह है झारखंड में, वहाँ पे है बैद्यनाथ टेम्पल। तो ये भी आपको याद रखना है। तो 3 ये हो गए। फिर उसके बाद ये सारे जो जैसे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और झारखंड तीनों में एक एक है। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में भी एक है जो कि है श्री ब्रह्मरम्मा मल्लिकार्जुन टेम्पल, ये भी भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है। उसके बाद तमिलनाडु में एक पाया जाता है रामेश्वरम टेम्पल, ठीक है, जो कि भगवान शिव का अगेन क्या ज्योतिर्लिंग है। तो ये सारे स्टेट जहां पर क्या है एक एक ज्योतिर्लिंग पाया जाता है, जैसे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ओके, फिर उसके बाद अब देखते हैं और ज्योतिर्लिंग, क्योंकि 12 हम लोगों को पढ़ने हैं तो उसमें हम लोगों ने 5 पढ़ लिए। अब हम लोग बाकी के ज्योतिर्लिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो एक स्टेट जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग पाए जाते हैं भगवान शिव के, जिसमें एक भीमा शंकर टेम्पल है, एक कृष्णेश्वर टेम्पल है और एक त्र्यंबकेश्वर टेम्पल है। यानी कि भगवान शिव के 3 ज्योतिर्लिंग एक ही स्टेट में पाए जाते हैं जो कि है महाराष्ट्र। ओके, फिर उसके बाद गुजरात में देखते हैं। गुजरात में 2 भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग हैं जो कि है सोमनाथ टेम्पल और नागेश्वर टेम्पल। ओके, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश जो है स्टेट, वहां पर भगवान शिव के अगेन 2 ज्योतिर्लिंग हैं जो कि है ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर। ओके, तो ये हम लोगों ने देख लिया पूरे भारत में भगवान शिव के 12 जो हैं ज्योतिर्लिंग हैं और कहाँ कहाँ पर है ये हम लोगों ने देख लिया। और सबसे ज्यादा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है 3, ठीक है, जिसमें भीमा शंकर, कृष्णेश्वर और त्र्यंबकेश्वर हैं। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग कौन कौन सी स्टेट में है और कौन कौन से नाम से कहाँ पे हैं। ओके, अब इसके बाद ये जो ज्योतिर्लिंग है उनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं। तो इसमें जो काशी विश्वनाथ टेम्पल जो कि उत्तर प्रदेश में हम लोग जानते हैं भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है, वो कहाँ पे है? ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में हम लोग जानते हैं। और ये कौन सी रिवर के किनारे है? ये जो गंगा रिवर है, क्योंकि वाराणसी में कौन सी रिवर है? गंगा रिवर है, उसके किनारे ये बसा हुआ है। और द मॉडर्न टेम्पल वॉज बिल्ट बाई द अहिल्याबाई होलकर। और जो इसका जो मॉडर्न टेम्पल है ये किसके द्वारा बनवाया गया था? अहिल्याबाई होलकर के द्वारा बनवाया गया था। ओके, फिर उसके बाद सेकंड ज्योतिर्लिंग देखते हैं बैद्यनाथ, बैद्यनाथ धाम जो कि कहाँ पे? देवघर झारखंड में है, ये हम लोगों ने देख लिया। फिर श्री ब्रह्मरम्मा मल्लिकार्जुन टेम्पल जो कि आंध्र प्रदेश में है। और रामेश्वरम रामनाथ स्वामी टेम्पल या रामेश्वर टेम्पल भी कहते हैं, ये तमिलनाडु में हम लोगों ने देख लिया। फिर कृष्णेश्वर टेम्पल जो कि महाराष्ट्र में है। और ये कहाँ पे है? ये नियर एलोरा केव, जो कि अजंता और एलोरा केव जो कि महाराष्ट्र में है हम लोग जानते हैं। तो जो एलोरा केव्स है उसके पास में कृष्णेश्वर टेम्पल है, क्योंकि महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग पाए जाते हैं जिसमें कि जो कृष्णेश्वर टेम्पल है वो एलोरा केव के पास में है। और फिर उसके बाद जो त्र्यंबकेश्वर टेम्पल है वो कहाँ पे है? नासिक में है, महाराष्ट्र में ही है लेकिन नासिक में है। ओके, और ये रिवर कौन सी है उसके किनारे? जो नासिक में टेम्पल है, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है टेम्पल, वो नियर गोदावरी रिवर है, ये भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद भीमा शंकर, ये कौन सी? भीमा रिवर के किनारे है। तो ये तीनों जो महाराष्ट्र के टेम्पल हैं वो हम लोग देख लिए कौन कौन सी रिवर और क्या क्या चीजें उनके पास में है। जैसे कि एलोरा केव के पास कृष्णेश्वर है, गोदावरी रिवर के पास त्र्यंबकेश्वर है
और भीमा रिवर के पास में भीमाशंकर टेम्पल है। फिर उसके बाद नागेश्वर गुजरात में, सोमनाथ हम लोगों ने देख लिया, सोमनाथ गुजरात में। उसके बाद महाकालेश्वर टेम्पल जो कि उज्जैन में मध्य प्रदेश में है, और ये कौन सी रिवर के किनारे है, नियर शिप्रा रिवर, क्योंकि हम लोग जानते हैं उज्जैन जो है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, तो वो है शिप्रा रिवर। ठीक है, और यहाँ पे कुंभ मेला भी लगता है, जैसे कि प्रयागराज में लगता है, कुंभ में लगता है, नासिक में लगता है, तो ऐसे ही जो उज्जैन है वहाँ पे भी शिप्रा, यहाँ पे कुंभ मेला लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद ओमकारेश्वर जो टेम्पल है मध्य प्रदेश में, ये कौन सी रिवर, ये नर्मदा रिवर के किनारे हैं। यानी कि जो मध्य प्रदेश में दो ज्योतिर्लिंग हैं भगवान शिव के, उसमें एक ओमकारेश्वर है और एक महाकालेश्वर है। तो एक जो महाकालेश्वर है वो शिप्रा नदी उज्जैन में स्थित है, और नर्मदा रिवर के किनारे कौन सा है, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तो ये हम लोगों ने देख लिया भगवान शिव के जो भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन कर लिया। ठीक है, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक चीज और पढ़ लेते हैं, चार धाम के बारे में। तो चार धाम की जो यात्रा है हम लोग जानते हैं वो दो प्रकार से होती है, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ इसमें गुजरात वाले में। तो जो स्मॉल चार धाम है, और एक छोटा चार धाम कहते हैं और एक बड़ा चार धाम कहते हैं। तो जो छोटा चार धाम है तो वो कहाँ पे, उत्तराखंड में है छोटा चार धाम, जो कि क्या है, जिसमें कौन कौन से चार धाम मिलते हैं, तो उसमें केदारनाथ है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो ये चार मिलकर क्या बनाते हैं, उत्तराखंड में स्मॉल क्या बनाते हैं, चार धाम, यानी कि छोटा चार धाम कहा जाता है। और जो बड़ा चार धाम है, अगर बड़े चार धाम की बात की जाए, जो बड़ा चार धाम हम लोग जानते हैं यात्रा, बड़ा चार धाम, तो वो उसमें कौन कौन से जो हैं टेम्पल शामिल हैं बड़े चार धाम में, तो उसमें शामिल है सबसे पहले तो जो बद्रीनाथ है। अब इसमें जो केदारनाथ टेम्पल है हम लोग जानते हैं क्या है, भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है, लेकिन बद्रीनाथ जो टेम्पल है वो किसका है, भगवान विष्णु का टेम्पल है। ओके, तो ये शामिल है बड़े चार धाम में। तो बद्रीनाथ एक तो हो गया, दूसरा पुरी, फिर उसके बाद रामेश्वरम, ठीक है, उसके बाद बद्रीनाथ, पुरी, रामेश्वरम, और एक कौन सा बच गया हमारा, बद्रीनाथ हो गया ऊपर, फिर उसके बाद ईस्टर्न में पुरी हो गया, फिर उसके बाद रामेश्वर, और फिर उसके बाद गुजरात में हमारा टेम्पल हो गया एक, गुजरात में कौन सा टेम्पल है, गुजरात में हो गया हमारा द्वारका। ठीक है, द्वारका, ठीक है, ये तो द्वारका और बद्रीनाथ, पुरी और रामेश्वरम, तो ये बड़ा चार धाम के पार्ट हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं हर स्टेट में कौन कौन से इंपोर्टेंट टेम्पल हैं और उनके क्या क्या इंपोर्टेंट फीचर हैं जो कि हम लोगों को याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेम्पल्स इन राजस्थान एंड गुजरात, यानी कि राजस्थान और गुजरात में कौन कौन से इंपोर्टेंट टेम्पल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राजस्थान में टेम्पल है दिलवारा टेम्पल, तो ये इंपोर्टेंट टेम्पल है राजस्थान का, और ये राजस्थान में पाया जाता है। और ये राजस्थान में कहाँ पाया जाता है, ये माउंट आबू में पाया जाता है, माउंट आबू राजस्थान में पाया जाता है। और माउंट जो आबू है हम लोग जानते हैं ये कहाँ पे है, ये अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ पे माउंट आबू जगह है, और यहीं पे अरावली की सबसे हाईएस्ट पीक है जिसे क्या कहते हैं, गुरु शिखर, ये भी यहीं पे मौजूद है। गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई अगर बात की जाए 1722 मीटर है। और अरावली हम लोग जानते हैं, अरावली क्या है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, यानी कि वलित पर्वत, सबसे पुराना पर्वत कौन है, अरावली पर्वत है, और इसे रेजिडुअल माउंटेन भी कहते हैं। ठीक है, जो कि राजस्थान से दिल्ली तक फैला हुआ है, ये हम लोग जानते हैं। अब इसके बाद दूसरे स्टेट जो कि गुजरात है, गुजरात में कौन कौन से दो इंपोर्टेंट टेम्पल हैं, एक तो है द्वारकाधीश जो कि हमारे चार धाम में भी शामिल है, उसके बाद एक सोमनाथ टेम्पल जो कि एक ज्योतिर्लिंग है जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये जो द्वारकाधीश टेम्पल है ये द्वारका में ही गुजरात में एस्टेब्लिश्ड है। और उसके बाद जो
सोमनाथ टेम्पल है ये गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ओके, तो ये हम लोग देख लिया। राजस्थान में एक इम्पोर्टेंट टेम्पल है जो कि है दिलवारा टेम्पल। उसके बाद जो गुजरात में दो टेम्पल हैं, एक द्वारकाधीश और एक सोमनाथ टेम्पल, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसके बाद देखते हैं टेम्पल्स इन उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में हम लोग जानते हैं केदारनाथ टेम्पल और बद्रीनाथ टेम्पल। तो ये बड़े चार धाम और छोटे चार धाम में दोनों चीजें हैं, हम लोगों ने देखा है। छोटे चार धाम में ये दोनों शामिल हैं और बड़े चार धाम में बद्रीनाथ वाला टेम्पल जो भगवान विष्णु का जो गॉड कौन है यहाँ पे, विष्णु का ये टेम्पल है। ठीक, ये भगवान शिव का टेम्पल है, शिवा टेम्पल। ओके, तो ये चीज हम लोगों को याद रखनी है। ये लॉर्ड शिवा का टेम्पल है और ये भगवान विष्णु का टेम्पल है। उत्तराखंड में ये दो इम्पोर्टेंट टेम्पल हैं। ठीक, उसके बाद अब देखते हैं टेम्पल इन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। इसके बाद हम लोग चलते हैं साउथ में, जो कि है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना में दो टेम्पल इम्पोर्टेंट है, एक तो है गन्ना सरस्वती टेम्पल और एक है श्री सीता रामचंद्र स्वामी टेम्पल। ओके, तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे ये स्थित हैं। तो जो ये है श्री सीता रामचंद्र जो टेम्पल है, ये हम लोग जानते हैं तेलंगाना में है। और जो गन्ना सरस्वती टेम्पल है ये भी तेलंगाना में है, लेकिन ये गोदावरी रिवर के किनारे है, नियर गोदावरी रिवर। ठीक है, नियर गोदावरी रिवर, मतलब कि जो गोदावरी रिवर है उसके किनारे ये टेम्पल है। कौन सा? गन्ना सरस्वती टेम्पल, जो कि तेलंगाना में है। ओके, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में एक टेम्पल है जो कि है वेंकटेश्वर टेम्पल। ठीक है, वेंकटेश्वर टेम्पल, और ये कहाँ पे है? ये चित्तूर में स्थित है। चित्तूर में ये भगवान वेंकटेश्वर जो टेम्पल है आंध्र प्रदेश में स्थित है और चित्तूर में स्थित है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं इसे जो वेंकटेश टेम्पल है इसको ही क्या जानते हैं, दूसरा नाम इसका क्या है? इसे बालाजी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। बालाजी टेम्पल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तिरुपति बालाजी टेम्पल। तिरुपति बालाजी टेम्पल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ओके, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कौन कौन से इंपोर्टेंट टेम्पल हैं ये हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं टेम्पल्स इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में कई सारे टेम्पल हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, ये हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं रामनाथा स्वामी टेम्पल। तो टोटल टेम्पल कितने इंपोर्टेंट है? तो इसमें 5 टेम्पल है। एक रामनाथ स्वामी है, फिर बृहदेश्वर टेम्पल है, मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल है, फिर उसके बाद महाबलीपुरम टेम्पल है और अरुणाचलेश्वर टेम्पल है। तो ये 5 टेम्पल जो कि तमिलनाडु में इंपोर्टेंट हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो रामनाथ जो रंगनाथ स्वामी टेम्पल है ये कहाँ पे स्थित है? अगर इसका एग्जैक्ट लोकेशन पूछा जाए तो ये तिरुचिरापल्ली, जो तिरुचिरापल्ली जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे जो ये टेम्पल स्थित है, रंगनाथा स्वामी टेम्पल। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें जो बृहदेश्वर टेम्पल है ये कहाँ पे स्थित है? ये तंजावुर में स्थित है। ठीक, तंजावुर या तंजावुर भी कहते हैं इसको। ठीक, तंजावुर में। ओके, फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो है मीनाक्षी टेम्पल। ये कहाँ पे स्थित है? ये मदुरई में स्थित है। ठीक, मदुरई। और मदुरई हम लोग जानते हैं जहाँ पर जो गांधी जी हाफ नेकेड हुए थे, कहाँ पे हुए थे? मदुरई में हुए थे। और मदुरई को क्या कहते हैं? सिटी ऑफ फेस्टिवल भी कहते हैं। सिटी ऑफ फेस्टिवल भी कहते हैं। ठीक है, मदुरई जहाँ पे कौन सा मंदिर स्थित है? मीनाक्षी टेम्पल स्थित है। ठीक है, उसके बाद महाबलीपुरम, ये ममल्लापुरम में स्थित है। ममल्लापुरम तमिलनाडु में, ममल्लापुरम तमिलनाडु में ये स्थित है। फिर उसके बाद अगर देखें अरुणाचलेश्वर टेम्पल, ये भी तमिलनाडु में है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली तमिलनाडु के टेम्पल। अब देखते हैं टेम्पल अब देखते हैं केरला की। ठीक है,
तो केरला में भी कितने इम्पोर्टेंट टेम्पल हैं? 4 टेम्पल जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि वडक्कूनाथन टेम्पल है, एक वडक्कूनाथन टेम्पल, श्री अयप्पा टेम्पल है, पद्मनाभा स्वामी टेम्पल है और गुरु वयूर टेम्पल है। तो ये 4 जो टेम्पल हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, किसमें? ये हमारे केरला में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं जो हम लोगों को जानने चाहिए। तो जो श्री अयप्पा टेम्पल है ये, तो इसको दूसरा नाम क्या है? इसे सबरीमाला टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, सबरीमाला टेम्पल। ठीक, और इसमें जो कंट्रोवर्सी है उसके बारे में हम लोग अवगत होना चाहिए। महिलाओं पर रोक है इस मंदिर में आने के लिए। ठीक है, तो वो कोर्ट में जो कुछ हुआ है वो हम लोग पढ़ सकते हैं। तो सबरीमाला जो टेम्पल है यहाँ पे महिलाओं का आगमन पर रोक है। ठीक है, फिर उसके बाद जो गुरुवयूर टेम्पल है, ये गुरुवयूर टेम्पल भी कहाँ पे है? जो है केरला में है। फिर उसके बाद पद्मनाभा स्वामी जो टेम्पल है, पद्मनाभा स्वामी टेम्पल, ये कहाँ पे है? ये जो केरला की जो कैपिटल है, जो कैपिटल सिटी है, यानी कि केरला कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। तो ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है कौन सा टेम्पल? ये पद्मनाभा स्वामी टेम्पल, ये कैपिटल सिटी में जो है स्थित है। उसके बाद अगर वडक्कूनाथन की बात करें, वडक्कूनाथन जो टेम्पल है ये भी केरला में है, लेकिन ये कहाँ पे है? ये थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट में है। थ्रिसूर, ठीक, जो थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ पर क्या लगता है? यहाँ पर एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है, थ्रिसूरपुरम। ठीक है, थ्रिसूरपुरम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे? वडक्कूनाथन टेम्पल पर। ठीक है, हर साल थ्रिसूरपुरम जो फेस्टिवल है वो मनाया जाता है वडक्कूनाथन टेम्पल में। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो हम लोगों ने ये देख लिया केरल के जो इम्पोर्टेंट टेम्पल हैं उसके बारे में। अब देखते हैं टेम्पल्स जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि हम लोग देखते हैं सबसे पहले देखते हैं हमारे मध्य प्रदेश में कौन कौन से इम्पोर्टेंट टेम्पल। तो एक तो है खजुराहो टेम्पल और एक है चतुर्भुज टेम्पल। ओके, तो ये 2 इम्पोर्टेंट टेम्पल है मध्य प्रदेश में। और हम लोग जानते हैं जो खजुराहो टेम्पल है ये क्या है? एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये खजुराहो टेम्पल। और मध्य प्रदेश में और भी 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं जो कि हम लोग जानते हैं, सांची स्तूप है और भीमबेटका केव्स है। ठीक है, तो ये 2 एमपी में और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं जो कि कौन सी हैं? एक तो सांची स्तूपा है, सांची स्तूपा, एंड उसके बाद एक है भीमबेटका केव, भीमबेटका केव। ठीक है, तो ये दोनों भी क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि एमपी में स्थित है। तो खजुराहो टेम्पल ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये हम लोगों ने देख लिया। और जो चतुर्भुज टेम्पल है ये ओरछा जो डिस्ट्रिक्ट है, ओरछा जो डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, वहां पे स्थित है ये ओरछा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ओरछा डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है मध्य प्रदेश की। फिर उसके बाद अब देख लेते हैं क्या महाराष्ट्र के टेम्पल। तो महाराष्ट्र में श्री साईं संस्थान, साईं बाबा संस्थान, उसके बाद सिद्धिविनायक टेम्पल, उसके बाद एक इम्पोर्टेंट टेम्पल है शनि सिग्नापुर टेम्पल। तो ये 3 टेम्पल जो कि महाराष्ट्र में स्थित हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। बाकी हम लोग जो इसमें जो ज्योतिर्लिंग है उनके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, तो अगर बात करें यहाँ पे सिद्धिविनायक जो टेम्पल है ये जो महाराष्ट्र में जो मुंबई है, मुंबई में ये स्थित है। ठीक, मुंबई में कौन सा टेम्पल स्थित है? सिद्धिविनायक टेम्पल स्थित है। ओके, और जो साईं बाबा संस्थान है ये कहाँ पे? ये शिरडी में स्थित है, शिरडी में स्थित है, शिरडी साईं संस्थान। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं टेम्पल्स इन कर्नाटका। तो कर्नाटका में 6 टेम्पल जो कि इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं कर्नाटक में टेम्पल। तो एक तो है मुर्देश्वर टेम्पल, मुकम्बिका स्वामी टेम्पल, श्रृंगेरी टेम्पल, गोमतेश्वर टेम्पल, होयसाला और विरूपाक्ष टेम्पल। तो ये
जो 6 टेम्पल हैं जो कि कर्नाटका में इम्पोर्टेंट है। ओके, और जो अब इसमें स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा जो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मुरुदेश्वर टेम्पल है, ये क्या है, ये लॉर्ड शिवा का टेम्पल है। कहाँ पे, ये कर्नाटक में मुरुदेश्वर टेम्पल। ओके, एक सेकेंड। फिर उसके बाद दूसरा है मोकम्बिका। तो जो मोकम्बिका स्वामी ये टेम्पल है, ये कहाँ पे है, इसके पास में जो ये कर्नाटक में मोकम्बिका टेम्पल है, इसके पास में मोकम्बिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारे हम लोग टॉपिक करेंगे स्टैटिक जीके के अंतर्गत। पूरा एनवायरनमेंट का टॉपिक करेंगे, जैसे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये हमारा रामसर साइट्स, बर्ड सेंचुरी, और टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, और उसके बाद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसके साथ ये सारे इकट्ठे हम लोग टॉपिक कर लेंगे। तो ऐसी जो मोकम्बिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके पास में ये मोकम्बिका टेम्पल स्थित है। ठीक है, फिर उसके बाद जो देखते हैं श्रृंगेरी टेम्पल। तो श्रृंगेरी टेम्पल के बारे में, ये कर्नाटक में है, कोई इंपोर्टेंट फैक्ट नहीं दिखता है। उसके बाद जो गोमतेश्वर टेम्पल है, गोमतेश्वर टेम्पल एक जैन टेम्पल है। कहाँ पे, कर्नाटक में, ये जैन लोगों का टेम्पल है गोमतेश्वर टेम्पल, जो कि कर्नाटका में स्थित है। फिर उसके बाद देखते हैं होयसाला टेम्पल। तो होयसाला टेम्पल जो है, ये क्या है, ये जो होयसाला टेम्पल है, जो कर्नाटक की गवर्नमेंट है, इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने के लिए कोशिश कर रही है, इसके लिए अप्लाई किया है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो कर्नाटक में ऑलरेडी जो हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, वो कौन कौन से हैं, तो ये होयसाला ग्रुप ऑफ, जो होयसाला टेम्पल है ये नहीं है, लेकिन ऑलरेडी वहाँ पे 2 हैं। एक तो है हम्पी जो है, वहाँ पे कर्नाटक में एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फिर उसके बाद पटाडकल जो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं, मतलब पटाडकल जो है, इसमें कई सारे टेम्पल आते हैं। पटाडकल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स आल्सो द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ठीक है, पटाडकल ग्रुप ऑफ टेम्पल। तो ये 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट हैं, वो ऑलरेडी हैं कर्नाटक में, एक हम्पी, एक पटाडकल ग्रुप ऑफ टेम्पल। ओके, और जो होयसाला है, इसको बनाने के लिए ट्राई कर रही है गवर्नमेंट। फिर उसके बाद विरूपाक्ष जो टेम्पल है, ये ऑल्सो द पार्ट ऑफ द पटाडकल ग्रुप ऑफ टेम्पल। तो ये भी याद रखना है, जो विरूपाक्ष टेम्पल है वो पटाडकल ग्रुप ऑफ टेम्पल का ही पार्ट है। अब देखते हैं टेम्पल्स इन जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से इंपोर्टेंट टेम्पल हैं वो देख लेते हैं। अमरनाथ हम लोग जानते हैं, ये लॉर्ड शिव का टेम्पल है, लॉर्ड शिवा टेम्पल। उसके बाद वैष्णो देवी टेम्पल, रघुनाथ टेम्पल और रणबीरेश्वर टेम्पल। तो ये जो 4 इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, ये जम्मू और कश्मीर में स्थित हैं। ओके, जो वैष्णो देवी टेम्पल है हम लोग जानते हैं, ये कहाँ पे, कटरा में है। कटरा में वैष्णो देवी टेम्पल है। और जो रणबीरेश्वर और रघुनाथ स्वामी, ये भी आपको याद रखने हैं, ये भी जम्मू कश्मीर में हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं टेम्पल्स इन उड़ीसा। तो उड़ीसा में कई सारे टेम्पल हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें ब्रह्मेश्वर टेम्पल है, लिंगराज टेम्पल है, और मुक्तेश्वर टेम्पल है, राजा रानी, कोणार्क सन टेम्पल है, गुंडीचा है, और जगन्नाथ टेम्पल है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, तो पुरी में कौन कौन से इम्पोर्टेंट, जो उसकी राजधानी उड़ीसा है, उड़ीसा जो है उसमें पुरी जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे कौन कौन से टेम्पल स्थित हैं, तो उसमें एक तो जगन्नाथ स्वामी पुरी टेम्पल जो है, ये यहाँ पे स्थित है। दूसरा गुंडीचा टेम्पल भी पुरी में स्थित है। ओके, बाकी जो मंदिर हैं, उसमें कोणार्क सन टेम्पल छोड़ने के बाद में सारे टेम्पल कहाँ पे हैं, उसकी जो उड़ीसा की जो कैपिटल है, उड़ीसा कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर। तो ये सारे टेम्पल इसके कोणार्क सन टेम्पल के अलावा, ये जो चारों टेम्पल हैं, ये इसकी जो कैपिटल सिटी जो है भुवनेश्वर जो है, यहाँ पे स्थित हैं ये सारे टेम्पल। ओके, और हम लोग जानते हैं कोणार्का जो सन टेम्पल है, कोणार्का जो सन टेम्पल है, ये बहुत ही फेमस है उड़ीसा में।
और इसको ब्लैक पगोडा नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं टेम्पल्स इन आसाम, वेस्ट बंगाल, असम में, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, यानी कि 3 स्टेट के टेम्पल एक साथ देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं जो टेम्पल है, इसमें टेम्पल्स इन असम, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। ठीक है, तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल है, 4 स्टेट शामिल है, जिसमें सिक्किम जो है, तो इसमें हम लोग 4 स्टेट के एक साथ टेम्पल देख रहे हैं, जिसमें कि जो किरीटेश्वर महादेव टेम्पल है ये कहाँ पे है, ये सिक्किम में है। ठीक है, उसके बाद जो मल्लीनाथन टेम्पल है ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद दक्षिणेश्वर काली टेम्पल ये कहाँ पे है, ये वेस्ट बंगाल में है, जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कामाख्या ये आसाम में है। ओके, आसाम में है, और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि कामाख्या जो टेम्पल है यहाँ पर क्या लगता है, यहाँ पे लगता है अम्बुबाची मेला। ठीक है, अम्बुबाची मेला यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, यानी कि जो कामाख्या टेम्पल है यहाँ पे हर साल अम्बुबाची मेला लगता है। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टेम्पल, जो कि है टेम्पल ऑफ दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, यानी कि हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेम्पल है ये चीज हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो है जैसे कि लोटस टेम्पल कहाँ पे है, तो ये एक सेकंड पेन का कलर बदल लेता हूँ, ये कहाँ पे है, ये दिल्ली में है लोटस टेम्पल। ओके, लोटस टेम्पल दिल्ली में है। फिर उसके बाद जो बांके बिहारी टेम्पल और केशव देव टेम्पल, ये दोनों कहाँ पे हैं, ये दोनों यूपी में है, जैसा कि दिख रहा है मैप में। तो जो केशव देव टेम्पल है और बांके बिहारी टेम्पल दोनों यूपी में है। फिर उसके बाद जो मार्कंडेश्वर टेम्पल है ये कहाँ पे है, ये हरियाणा में है। ठीक, हरियाणा में ये टेम्पल स्थित है, मार्कंडेश्वर टेम्पल। ओके, इसके अलावा एक टेम्पल यूपी में और इम्पोर्टेंट है, जिसको कहते हैं वासुकी टेम्पल, जो कि कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में है। ठीक, यूपी में ये स्थित है नागवासुकी टेम्पल, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं टेम्पल्स इन हिमाचल एंड पंजाब, यानी कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेम्पल हैं ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो हिडिंबा देवी टेम्पल जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और बैजनाथ टेम्पल, ये दोनों टेम्पल कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है। और हिडिंबा जो देवी टेम्पल है ये मनाली में हिमाचल प्रदेश में स्थित है हिडिंबा देवी टेम्पल। ओके, फिर उसके अलावा जो बैजनाथ टेम्पल है ये कहाँ पे स्थित है, ये कांगड़ा में स्थित है, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में स्थित है बैजनाथ टेम्पल। ओके, फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें पंजाब के टेम्पल, तो पंजाब में अमृतसर में दोनों टेम्पल हैं, ये दुर्गियाना टेम्पल है और गोल्डन टेम्पल, ये दोनों कहाँ पे स्थित हैं, ये अमृतसर जो है वहां पे स्थित है पंजाब के अंतर्गत, अमृतसर में। ठीक, और इसे हरमिंदर साहिब गोल्डन टेम्पल को कहते हैं, हरमिंदर साहिब टेम्पल। ओके, उसके बाद अब नेक्स्ट टेम्पल देखते हैं बिहार, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेम्पल हैं। तो बिहार में हम लोग जानते हैं, बिहार में बोधगया टेम्पल, भगवान बुद्ध का टेम्पल, जो कि गौतम बुद्ध को यहाँ पर क्या एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था, यानी कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। तो ये बोधगया बिहार में स्थित है। ठीक, बिहार का है ये। और यहाँ पर जो है भगवान बुद्ध, जो भगवान बुद्ध हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं, और इन्हें एनलाइटमेंट जो है बोधगया में प्राप्त हुआ था। और वहीं पे क्या है, मंदिर है बोधगया टेम्पल। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बहरम देव टेम्पल। तो बहरम देव टेम्पल की अगर बात करें तो ये हमारा छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक, छत्तीसगढ़ में स्थित है। और उसके बाद जो त्रिपुरा में त्रिपुरेश्वरी देवी टेम्पल स्थित है, कहाँ पे, त्रिपुरा में।
ठीक है। और ये भी इम्पोर्टेंट है त्रिपुरा में, तो ये हम लोगों को याद रखना है। ठीक, त्रिपुरा का टेम्पल। ठीक है, तो ये हमारा टेम्पल्स ऑफ इंडिया कवर हो गया। इसमें जो भी टेम्पल बताए हैं वो आप लोगों को याद रखने हैं, और जिससे कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे, वो लगभग इन्हीं से आने की संभावना है। ठीक है, धन्यवाद।